वाह, बहुत प्यारा हमें रूम मिल गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो देखो सुबह के नाश्ते से हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है। ये हैं गुड़ वाले चावल और इसके साथ हैं छोले चावल। ये सुबह सुबह 2 प्लेट मुझे दे दी और उसके बाद देखो इतना बड़ा दस्तरखान लगा दिया। ये भी नाश्ता ही था। वो जैसे हम सुबह उठे तो जल्दी जल्दी वो दोनों प्लेट दे दी और उसके बाद देखो फारूक भाई ने लस्सी बना दी, भाभी ने अंडे पराठे बना दिए और इतना सारा कुछ बना दिया। ये दाल थी, साथ में मतंजन था, सलाद था, चने थे और ये देखो अंडे भी बना दिए और इसके साथ साथ ये सिवैयाँ भी थी, दही थी। खजूर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फारूक भाई को पता है, तो उन्होंने देखो ये ब्राउन वाली जो खजूर थी ना वो भी मेरे लिए ला के रखी हुई थी और आम थे, फ्रूट थे। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा दस्तरखान लगा दिया और मैंने अब ना काफ़ी टाइम से ये सब कुछ छोड़ा हुआ भी है तो अब बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था ये ना। इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं सोच रही हूँ बैग से कपड़े ना निकालूं। ये देखो ये जो सूट मैं पहन कर आई थी ना, इसको धो के कल रात इधर डाल दिए, तो मैं सोच रही हूँ अभी यही पहन लूँ। और गाड़ी भी बाहर धूप में खड़ी है, वहाँ से बैग निकालना बहुत टाइम लग जाएगा। चलो अभी जल्दी जल्दी से ना नहा लेते हैं। जमा हुए हैं, बच्चों को नहला धुला के मुस्तफ़ा भी अंदर गया, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, गर्मी में वॉमिटिंग कर रहा था तो अंदर गाड़ी में एसी ऑन के उसको अंदर बिठाया, आयत को भी अंदर बिठाया। ये भी बार बार नहा रही है, देखो पसीना आया हुआ है। सर्दियों में ही सही रहता है यहाँ पर, जब हम सर्दियों में। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। जब हाँ ये अभी उदास हो रही है, कह रही एक दिन के लिए सिर्फ आए थे। चाय की खुशबू इतना कोई मजे की आ रही है ना, इलायची वाली फ्रेश दूध की चाय बनी है। और ये देखो फारूक भाई जो है ना जानवरों का कितना ख्याल रखते हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पे पंखा लगवा दिए। गर्मी बहुत ज्यादा है तो जानवरों को भी तो गर्मी होती है, उनका भी पंखा चल रहा है। तो आपको सही सलामत ले जाए सफर पर और सही सलामत ले आए। मेरी बहुत आपके लिए क्या लेकर आऊँ बाहर से? मेरे लिए ना सिर्फ आप मेरी बेटी हो ना, ईमान से बोलो, आप मेरे लिए दुआ करें। दुआ तो हमेशा करती हूँ अपने भाई बेटियों के लिए, बहनों बेटियों के लिए इंसान देता है लेता नहीं है, लेकिन बस मेरी आप दुआ करो। मामू को मिली हो तो मामू को अभी ठंडी ठंडी हवा चली जैसे जाने लगे हैं। वो बहुत चिल्लाएगी। इसका ज्यादा दिल उदास है, कहती है ज्यादा टाइम रहो जल्दी। सार को जरूर लेके आऊंगा। हाँ इसको जरूर आप बल्लू नहीं है आपके घर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। गर्मी में चलो अब ये अकेली हुई है ना ईमान। अब जब से वो यहाँ से गई है तो फिर कहा कि उसे बुलाओ। मैंने कहा नहीं अभी बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। खैर सजद भाई थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सही सलामत ले जाए। बस अच्छे अच्छे व्लॉग देखना यहाँ से बाहर के, हाँ बस मुल्क के, जिस मुल्क में जा रहे हैं करेंगे, एंजॉय करेंगे आपके व्लॉग देखकर। हाँ। बाकी यूट्यूब फैमिली भी देखेगी। ऐसा तो नहीं जा सकते आपका व्लॉग देख के हम। नहीं अल्लाह पाक सबको ले जाएगा। हाँ मुस्तफ़ा मिल लो अपने मामू से इधर। अच्छा भाई ओके। इस तरह कुछ मीटिंग करते से लग रहे हैं। उछल कूद ज्यादा करता है ना, इस वजह से चोटें लगती है। फिर कहती हूँ खुशी मुझे दे दो, जो बिल्ली थी है ना आपके घर पे कल से पकड़ी हुई इसने। लेकिन वो तो सीधी बात बोलूं भाग गई है, इसे क्या करूँगा। क्या आऊँगा आपके घर। इसको लगता है वही खुशी है हमारी। हाँ उसकी जो शक्ल उसकी है। हाँ ठीक है ओके बाय बाय। लेने जा रहे हैं खुश। बाय बाय अल्लाह हाफिज। तो चलो अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, पूरा शहर हमने देखा, जामुन कहीं पर नहीं थे, यहाँ पे लगे हुए। और ये है मेरे मुस्तफ़ा के फेवरेट। और सामने देखो गुच्छे लटके हुए जामुन के। ये ब्लूबेरी नहीं है आयत, ये जामुन है। इसी को ब्लूबेरी बोलते हैं मुस्तफ़ा? नहीं ये ब्लूबेरी नहीं होता, ये जामुन का कुछ और बोलते हैं इंग्लिश में। पूरे घर में किसी के अगर फेवरेट है तो वो मेरे मुस्तफ़ा को बहुत पसंद है। ऐसे हम भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ये लो मुस्तफ़ा। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ अपनी फ्रंट सीट पर। पहले मुस्तफ़ा के पास ये सीट थी और बच्चे भी अभी जाग गए तो 3 घंटे तो आराम से सोए रहे। जी बोलो। नहीं आ रही अभी। और कितना टाइम लगेगा हमें पहुँचाने में? कितना टाइम लगाओगे आप? लगता है हम ये सिर्फ रोड ही घूमते रहेंगे। सब कह रहे सिर्फ रोड ही घूम रहे हो, इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ गया? कहीं प्रैंक तो नहीं करे? अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। हाँ वो भी आ जाएगा। 1.5 घंटा और भी लगेगा, मतलब पूरा अंधेरा ही हो जाएगा तब तक। तो देखो बच्चों को आई हुई है याद नोबिता की, तो कैमरा घर का खोल के ना बार बार नोबिता को देखे जा रहे हैं। देखो नोबिता देख रहा है अभी, मुस्ता देख रहा है। जूम किया। अच्छा ऐसे तो हमारा पूरा घर दिख रहा है कैमरे से। वो देखो कौसर और इब्राहिम आ गए, जा रहे हैं नोबिता से।
ये नीचे कारपेट हटा लिए, देखो हमारे घर की सेटिंग पीछे चेंज कर रखी है। नहीं नहीं, ये बोला था कारपेट धुलवाने का, तो इस वजह से उन्होंने कारपेट धुलवाया होगा। ये आ गया होटल, शुक्र है हमें हमारा रूम मिलेगा। शुक्र है, इतना लंबा सफर करने के बाद हम अपने होटल पे पहुंच गए। हेलो तैयबा। तो चलो तैयबा यहाँ पर सबसे पहले हमें रूम टूर देने लगी। यहाँ पर इतना बड़ा, ये देखो कबर्ड है, जल्दी करो मुझे तो बेड देखना है। हाँ, बहुत पूरा का पूरा खाली है। और इस साइड पर इतना कोई अच्छा साफ सुथरा वॉशरूम है, देखो साथ में बाथ टब भी है। और ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन एक वॉशरूम, बिल्कुल चमकता धमकता साफ सुथरा वॉशरूम मिल गया है जी। हाँ, बाकी ये जैसा कि होता है साथ में एक छोटा सा कोम हो गया, छोटा सा कोम, टूथपेस्ट, छोटी सी टूथपेस्ट, ब्रश, बाथ शैम्पू, बाथ जेल, सब कुछ है यहाँ पर। कैसा लगा आपको मेरा? और इस साइड पर आते हैं तो यहाँ कह रहे हो वजन देख सकते, अपना वजन चेक कर सकती हूँ। अच्छा, ये वेट मशीन भी है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा फ्रिज है, ऊपर यहाँ पर केटल है, 2 कप है, साथ में ये देखो कॉफी हो गई और ये चाय की पत्ती हो गई। केटल है, आराम से यहाँ पर अपनी चाय बना सकते हैं। ऊपर पानी की बोतल है, चाय नमाज है, कुरान पाक है और ग्लास है। ये किस चीज का पॉट, इतना प्यारा सा, हाँ इसका है। अच्छा, फिर चेक करती हूँ मैं इसको। ये हो गया। साइड पर इतना बड़ा सा ये मिरर हो गया। कैसा लगा आपको मेरा अपार्टमेंट? वाह, अभी मैंने खरीदा, एडवांस में। बहुत प्यारा हमें रूम मिल गया, साफ सुथरा। और बेड देखो, मैंने बुकिंग करा रखी थी। ये बहुत ज्यादा अभी थक गए, इस पे मैं करने वाली हूँ आराम। एसी मिल गया, बच्चे अभी थोड़ा इस पे रेस्ट करेंगे। पहले से ही कर लिया था ना। हाँ, ये आपके पापा बैठे हैं ना बुकिंग करने के लिए। आते ही देखो इनको यहाँ पे टेबल मिल गए। कितने पर्सन है? हाँ, आपको मिला के हम टोटल 5 हो गए। एडवांस देंगे या कट करेंगे? अगली बारी जब आएंगे, अगली बार या नेक्स्ट टाइम दे देंगे। अभी हम थोड़ा आगे घूमने फिरने जा। डिस्काउंट भी देंगे। यहाँ पर जिम भी है। अच्छा, और क्या चीज है? ब्यूटी चलो फ्री का है तो सैलून भी है यहाँ पर। फ्री का है तो ट्राई कर लेंगे। देखो मजे की बात है कि यहाँ पर जो है ना बच्चों को टीवी भी मिल गया, तो आप मुझे तंग नहीं करेंगे बार बार मोबाइल जो आयत मुझसे लेती है। टीवी देखते रहेंगे। और हाँ, यहाँ का व्यू तो देखो। और ये देखो, पता नहीं कौन से फ्लोर पर है, कितने फ्लोर पर हम ऊपर आए हैं, लिफ्ट से पता ही नहीं चला। तो यहाँ से हम पूरा ये सिटी अपना देख सकते हैं। बस ये साफ सुथरा सा, इतना खुला सा और इतना बड़ा सा हमें रूम मिल गया है। और ये देखो साथ में थोड़े बहुत फ्रूट भी पड़े हुए हैं। एक बनाना है, 2 पीच हैं। और मैं अभी ऑर्डर करूंगी, पता है क्या, मैं सबसे पहले चाय मंगाने वाली हूँ। हाँ, मुझे चाय चाहिए 1 कप। आप प्लीज मुझे 1 कप चाय दे सकते हैं? वहाँ पर है सब चीज। अच्छा, मतलब हम खुद बनाएं। जब से हम इस्लामाबाद से निकले हैं ना, कितना 2 दिन घूमते रहे। 2 दिन में आज पहली बार हमने गाड़ी में से बैग अपने पूरे निकाले। इस्त्री करने का ये स्टैंड, ये पूरा बाहर आएगा, आगे हमारे बैग पड़े हुए हैं। ये रही हमारी चाय। अब इसको मैं पीऊंगी, थोड़ा सुकून मिलेगा अच्छा खासा। ये कितना दूर था यहाँ से फारूक भाई के घर से? तकरीबन 600 किलोमीटर था। आयत के फेवरेट कार्टून लगे हुए हैं और वो मजे से अपनी टीवी चला के। ये देखो हमारी चाय हो गई खत्म, चाय हमने पी ली है। और यहाँ पर एक और बेड भी मंगवा लिया हमने। मैट्रेस का बोला था, ये तो पूरा बेड उठा के ले आए। यहाँ पर बेड ही होते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में बेड ही होते हैं। तो ये सिंगल बेड ही देते हैं, अगर किसी और को मैट्रेस चाहिए तो वो साथ देखो। ये लो, तो वो कह रही है इस बेड के पीछे सबकी लड़ाई। आयत कह रही है मैं लूंगी। सॉरी। और इसको देखो आसानी से लेकर आए। इस साइड पर देखो व्हील भी लगे हुए हैं इसके। ब्लैंकेट भी आयत को मिल गया। पसंद है कि इसके अलावा ये कपड़े भी साथ में धो लिए थे, जो बच्चे वहाँ नहाते रहे, तो अभी थोड़े से गीले थे हल्के हल्के, इनको यहाँ पे फैला के रख दिया। चाय कैसी बनाई थी मैंने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से हैं। जब से हम इस्लामाबाद से निकले हैं, आप सबके ढेर सारे सवाल हैं, अलग अलग मुझे कमेंट आ रहे हैं। सितारा कोई प्रैंक तो नहीं करी, ये कैसा इंटरनेशनल ट्रिप है, रोड पर ही घूम रहे हैं, और बहुत सारे सवाल है। आज सब जवाब दोगी। अभी मैं भी रिलैक्स हो गई हूँ। देखो हम सब आ गए अपने रूम पर, तो सारे अभी सो रहे हैं, सुकून आ गया है। बहुत ज़्यादा सफ़र लंबा था, खाना वाना सब ने खाया, चाय पी। अभी मैं भी रिलैक्स हूँ, तो मैं बताती हूँ क्या स्टोरी है। और हम आए हुए हैं यहाँ पर लाहौर में, तो ये सब भी आपके दिमाग में होगा कि वहाँ पर भी तो एयरपोर्ट था इस्लामाबाद में, तो लाहौर ही क्यों।
तो जैसे हमारा इंटरनेशनल ट्रिप फाइनल हुआ, अब बात आती है, वीज़ा सब कुछ लगकर आ चुका था, अब बात आती है टिकट्स की। तो टिकट्स जैसे हमने पता की, ट्रैवल एजेंसी वालों ने हमें यही बताया कि अगर आप इस्लामाबाद से सफ़र करोगे तो यहाँ से टिकट्स महंगी हैं, अगर आप कराची से जाओगे तो आपको 6 लाख आपका बचेगा। तो पहले तो मैं ये थी कि नहीं इतना लंबा सफ़र, मतलब हमने तो ये सोचा था हम बैग वैग उठाएंगे और यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है, तो हम फ़ौरन से पहुँच जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये सुना कि कराची जाना पड़ेगा इतने सारे बैग गाड़ी लेकर, तो मेरा दिल ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं अब नहीं जाना। और उसके बाद फिर हमने अब्बू को भी बताया था कि क्या चूँकि अभी हमने निकलना है, तो अब्बू आप इतने दिन बाद हम वापस आ जाएंगे, यहाँ अनीता, रमज़ान और कौसर सब हैं, तो आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अब्बू को जैसे पता चला, अब्बू ने कहा नहीं कुछ भी हो जाए मुझे वापस छोड़ के। हमने खैर अब्बू को बहुत कहा था कि वहाँ बहुत गर्मी होगी, आप इधर ही रह जाए, सब आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन अब्बू का ना बच्चों के साथ बहुत दिल लगता है, मुस्तफ़ा, तैयबा, आयत के साथ उनका एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है, बच्चे एंटरटेन करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अकेले मैं नहीं रह पाऊँगा, मुझे वापस ही छोड़ के आओ, जब आना फिर मुझे भले ले जाना, लेकिन अभी मुझे छोड़ के आओ। तो फिर हमने ये सोचा कि अब्बू भी कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, और बाकी हमें टिकट का इतना फ़र्क पड़ रहा है, तो क्यों ना चलो गाड़ी निकालते हैं और फिर हम वहीं कराची से ही निकल जाते हैं। हमारा प्लान था, जो कि हम वहाँ से निकले थे। अब उन्होंने हमें कहा था 3 हमारी सीट्स कंफर्म थी, 2 कंफर्म नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा आप 2-4 दिन, बीच में 9-10 मुहर्रम है, 9-10 में तो नहीं होगा, बाकी 2-4 दिन जो हैं उसमें आपकी टिकट कंफर्म हो जाएंगी, आप वहाँ से रवाना हो आए। तो फिर मुझे ये था कि 2-4 चलो जो दिन है उसमें हम जाहिद भाई से हो लेंगे, उनका ऑपरेशन हुआ था, और मुहर्रम अल हराम के दिन है, कब्रिस्तान जाना है, अबू से भी हो लेंगे, और फारूक भाई के घर इसलिए एक रात वहाँ स्टे की, एक फिर कराची जाएंगे तो वहाँ पर भी सबसे मिल लेंगे। नजमा खाला को भी हमने बताया था कि हम वहाँ पर आ रहे हैं, बाबर सब फैमिली को वहाँ पे मिल लेंगे। तो खुशी थी कि चलो बच्चे यहाँ से मिल लेंगे, ऊपर से हमारी टिकट्स भी जो 3 कंफर्म थी और 2 नहीं हो पा रही थी, तो वो सब भी हो जाएगा, 1-2 दिन की बात है, 2-4 दिन में हो जाएगा, तब तक हम सबसे मिल लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्लान बना और वहाँ से निकले। और डेली का जो हमारा प्लान बन रहा था, वो डेली तो मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं मतलब कैसे बताती, कभी प्लान चेंज हो रहा था, कभी क्या। मुझे ये था कि चलो 2-4 दिन में तो हो ही जाएगा, तब तक जो है ना हम सबसे मिल लेंगे। मतलब 6 लाख का फ़र्क पड़ रहा था, इस्लामाबाद से महंगी पड़ रही थी और कराची से कम पड़ रहा था, तो हमने फिर कराची का ही प्लान किया। और जो ट्रैवल करते हैं ना, उन सबको पता होगा कि समर वेकेशन में ना टिकट्स कितना ज़्यादा महंगी होती है, मतलब डबल में मिल रहा होता है, जहाँ नॉर्मल रूटीन में इतना टिकट्स महंगी नहीं होती जितना समर वेकेशन में। बहुत ज़्यादा रश लग जाता है, हर कोई बाहर घूमने फिरने के लिए निकलता है, तो एक तो टिकट्स मुश्किल से मिलती है, मिलती भी हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं। मैंने कहा 6 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट है, हमारा बच जाएगा तो हम वहीं से ही चलेंगे, और बाकी इसके अलावा ये है कि बच्चे भी, हम सब जो है ना रास्ते में सबसे मिलते हुए भी जाएंगे। फारूक भाई के घर तक जैसे पहुँचे, सुबह 6 बजे हमें कराची की तरफ निकलना था। फिर मुझे फ़ोन आया ट्रैवल एजेंसी वालों का कि ऐसे ऐसा सीन हो गया, 3 आपकी कंफर्म थी, 2 जो है ना बिज़नेस क्लास में मैंने कर दिए, आपकी पूरी हो गई, आप रवाना हो आए हैं। मैंने कहा नहीं अभी निकलना है। तो उन्होंने कहा जो बिज़नेस क्लास में हमने की थी उससे जो है ना आपकी इस्लामाबाद से अब ज़्यादा महंगी हो गई हैं। मतलब ये है कि अगर 24 लाख की इस्लामाबाद में पड़ रही थी, तो वही 25 लाख की आपकी कराची में अब हो रही हैं टिकट्स। तो मैं इतना ज़्यादा वही कि हम वहाँ से बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे, तो यहाँ पे भी इतना ज़्यादा महंगी। तो मैंने कहा ये कोई फ़ायदा नहीं हो, हम वहाँ से बैग वैग सारी तैयारी, बच्चे भी खुश थे कि कराची जा रहे हैं, चलो बच्चों से वहाँ पे मिलेंगे, बाबर फैमिली से सबसे। एक उल्टा ही हमारे साथ सीन हो गया। ये कल रात की बात है जब हम फारूक भाई के घर पे थे। बिजनेस क्लास में मुझे नहीं चाहिए, तो मिल नहीं रही थी ना। फिर मुझे कहा कि यहाँ से अगर आप वापस लाहौर की तरफ मुड़ जाते हैं तो 8 लाख आपको बचेंगे, और वहाँ पर फिर कम में पड़ रही हैं, कराची से भी महंगी पड़ रही है, इस्लामाबाद से भी महंगी पड़ रही हैं। और इस टाइम पर इन डेट्स में जो है ना लाहौर में जो मिल रही है ना आपकी सीट, वो कम पड़ रही है, आपको 8 लाख मतलब बचेंगे, जो कि 25 लाख भर रही थी, वो मैं 25 लाख में 8 लाख कम कर लो तो आप देख लो कितना होगा। तो खैर फिर मैंने कहा चलो वापस अभी चलते हैं। तो सुबह जो हमारी कराची की तैयारी थी वो फिर हमने वापस लाहौर में तैयारी बना ली, और फाइनली अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब जब सब कुछ कंफर्म हो चुका है, टिकट्स कंफर्म हो गए हैं, तो अब मैं बता रही हूँ। पहले जैसे कि बीच में चल रहा था, कभी क्या प्लान, कभी क्या, कभी टिकट 3 हो रही हैं, कभी 4 हो रही हैं, कभी बिजनेस क्लास में, कभी क्या, तो मतलब वो एक ऊपर नीचे बात चल रही थी। और उसमें ये था कि जैसे होगा ना तो मैं उसी टाइम ही आपको बताऊंगी, पहले नहीं बताती। कुछ कंफर्म हो गया, बस कल 10 मुहर्रम है, कल तो हम निकल नहीं सकते, कल हर एक चीज़ बंद भी होगी। हमारे साथ ये पहली बार हो रहा है कि हमें अब जाकर एक आइडिया हुआ है, पता चला है कि समर वेकेशन जब आती है तो टिकट्स मिलती भी मुश्किल से, आपको पहले बुक करा के रखनी पड़ती है, और उसके साथ साथ महंगी भी बहुत होती है। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। अगर कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे हम समर वेकेशन में,
तो हम पहले से ही ये सारा कुछ बुकिंग करा लिया करेंगे। टिकट से पहले तो हमारे खुद के ही घर के मूड्स ऑफ हो रहे थे, कभी कैंसिल करा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे, कभी किसका मूड कहाँ बना हुआ है, कभी कहाँ। तो इस वजह से ना हमें दिमाग में नहीं आया कि टिकट्स जो है ना बाद में बहुत महंगी होती जा रही हैं दिन ब दिन और मिलेंगी भी नहीं। और ये जो हम पहले से निकले हुए हैं ना, ये सारा प्लान हमारा कराची का था कि कराची में 1-2 दिन नजमा खाला से मिल लेंगे और वहाँ बच्चे भी सब फैमिली से मिल लेंगे। तो 1-2 दिन हमने पहले वहाँ के रखे हुए थे। और ये देखो ये मैंने वैक्स नहीं कराया हुआ इस वजह से कि वहाँ पर कराची में तो सैलून है, वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैं मिल लूँगी, वैक्स भी करा लूँगी। और एक दिन मैंने वहाँ का रखा हुआ था कि कुछ वहाँ पर भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी। तो ये सारा हमारा पूरा एक प्लान था जो कि सारा इस वजह से वो हुआ। और ये से ना मुझे अब लाहौर में कोई सैलून देखना पड़ेगा जहाँ से मैं जाकर ना वैक्स करा लूँ। मेरे पास 1 दिन है, उससे अगले दिन हमारी सीट है, फिर हमने यहाँ से निकलना है। मैं प्यारे से रूम में 1 दिन यहाँ पर रहेंगे और बस यही कुछ था। मैं भी अब जाकर रेस्ट करती हूँ, बहुत लंबा सफ़र करके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें कुछ ना कुछ आपको समझ आई होंगी, कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं मिलूंगी कल आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ, बाकी सारी तैयारियाँ कंप्लीट है। वैक्स नहीं कराया सिर्फ इस वजह से कि कराची में अपनी दोस्तों से मिलूंगी और वैक्स भी वहीं से ही करवा लूँगी।